कोर्ट में ट्रायल बाद में चलता है, पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और फैसला भी ऑन द स्पॉट। नो इन्वेस्टिगेशन, नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट। सीधे सीधे नाम लेते हैं, तो इन पर तो मानहानि बनती है। इनका तो चैनल सस्पेंड होने चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाए एफआईआर करके। ये खामोखा की इंजों की बकवास करते रहते हैं। इन पर कुछ एक चार दीवारी में बैठ कर भौ भौंकते रहते हो तुम। सीधे सीधे आईपीसी में प्रोविजन है इन्हें सजा सुनाने का, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। पर एफआईआर करेगा कौन? एफआईआर करने वाले भी वही हैं, उन्हीं के ऑर्डर है, उन्हीं के आदेश है कि भाई ऐसे ऐसे ये चलाना, सहस्ता वाला, परवीन वाला, जो भी है। आप ऐसे किसी लेडी के बारे में मानहानि शब्द कैसे बोल सकते हैं? वो प्यार कर रही है, ये कर रही है। आप सहस्ता के बारे में कह रहे हैं उनका गुड्डू के साथ में रिलेशन था या वो लव था, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। 354 में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप बताइए, अतीक अहमद वाला जो मामला था, 3 लोगों ने मार दिया उसे। जब 3 लोगों ने मार दिया तो क्या उन तीनों के घर पर बुलडोजर चलाया? बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुसलमान को मरवा दिया, मुसलमान को मार दिया, जय श्री राम के नारे लगाकर 2024 में हिंदू की वोट लेना चाह रहे हैं। हम हिंदू, हम तो ना दे रहे वोट ले। कल क्या करें? कभी किसी मस्जिद को उखाड़ने लग जाए, कभी किसी मस्जिद को बताने लगा ये मंदिर था। और बात करेंगे 250 रुपये लीटर है पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान पर जो धान लो, कहा लो तुम पाकिस्तान पर, जो बताओ क्या लो पाकिस्तान से क्या लेने देने तुम्हारा? वो उसका बंटवारा होगा, अलग होगा। हर चीज़ में पाकिस्तान ला दें, हर चीज़ में मुसलमान ले आए। साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, जो गोदी मीडिया है या मेन मीडिया है जिसे हम कहते हैं, इन्होंने इतना मोटा पैसा ले लिया है गवर्नमेंट में। जब भी कोई सत्ता में गवर्नमेंट आती है, वो अपने फेवर में कर लेती है मीडिया को। जो वास्तव में जो चीज़ दिखानी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं दिखा पाते हैं। जो हकीकत में निकल के जो सच्चाई है, कोर्ट में ट्रायल बाद में चलता है, पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और फैसला भी ऑन द स्पॉट। नो इन्वेस्टिगेशन, नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट। वो अपने आप ही सुना देते हैं। जब वो ऐसा लगातार कंटिन्यू कई दिन तक एक ही चीज़ को दिखाते हैं, तो जो हमारा युवा है या हमारे व्यूवर्स हैं, उनके दिमाग में वो तस्वीर और वो कहानी बन जाती है। शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, इसलिए ये चलाया जाता है। ये गैर कानूनी है पूरी तरह से। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आईपीसी में प्रोविजन है इनके खिलाफ में, इन्हें बंद करना चाहिए। लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं ये, लोगों के कैरेक्टर के साथ खेलते हैं ये, लोगों के स्वाभिमान और मानहानि करते हैं लोगों को, उनको खत्म कर देते हैं लोगों को। तो सबसे पहले जो ट्रायल है ये चला रहे हैं, आप देख रहे हो। इन पर कोई पाबंदी नहीं लग रही। पाबंदी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इन लोगों को। जब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है तो पाबंदी कौन लगाएगा? पाबंदी तो गवर्नमेंट लगाती है। अब आ जाओ कोर्टों की बात। कोर्ट बेचारी इतनी परेशान है कि जिस देश में, या भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, एक सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट जजेज बाहर आकर आप जैसे मीडिया से ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे खतरनाक बात और क्या होगी बताइए? लोकतंत्र खतरे में है, ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बता रहे हैं। इस बात को देखते ही मीडिया में जैसे ही बात फैलती है तो पूरे देश में ये खुलेआम हो जाती है। उससे पता लगा कि जो न्यायपालिका है उसकी गरिमा भी नीचे गिरी है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकता है हमारा युवा या हमारे देश की जनता कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी दबाव में काम कर रही है। यदि कोर्ट चाहे तो कोर्टों को पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल रेगुलेशंस वो सुमोटो ले सकती हैं। इस तरह का, हाँ, यदि सरकारें इस तरह का कोई काम करती हैं जिससे लोगों के लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो संविधान में सीधे सीधे क्लियर कट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि उसमें सुमोटो ले सकती हैं और उन पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। किसी भी सरकार या किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे ट्रायल जो आप सुना रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं। आप सहस्ता के बारे में कह रहे हैं उनका गुड्डू के साथ में रिलेशन था या वो लव था, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कुछ इस तरह का भी है तो वो भारत की जो एजेंसियाँ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारी पुलिस है, CID है, CBI है, बहुत सारी वो हैं, उन्हें करना चाहिए। और ये तो सीधा सीधा क्लियर कट है कि किसी भी लेडी के बारे में आप कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। उसका इवन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान आप उसका नाम भी नहीं बता सकते। ABCD नाम रखे जाएंगे उनके, आप ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते। ये तो माना नहीं है सीधे सीधे। एक लेडी की लज्जा भंग कर रहे हैं आप। 354 में आपके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और ये इनके तो ये सस्पेंड होने चाहिए। सस्पेंड करना, बंदी कर देना चाहिए जितने भी मेन ट्रायल हैं, और सारे प्राइवेट कर दिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जो पहले होते थे DD चीज वो होता था जिस पर चित्रहार वगैरह, न्यूज़ वगैरह जो आती थी, जो भी गवर्नमेंट की आकाशवाणी होता था, उन्हें तो उन पर तो आता ही नहीं है कुछ भी। वो तो इन्होंने बेकार कर दिया। ये प्राइवेट इन्होंने जो खोल लिए हैं, तो प्राइवेट वाले लोगों की भावनाओं के साथ उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको ट्रायल पहले ही सुना देते हैं, सजा पहले ही सुना देते हैं, और ऐसा माहौल बना रहे हैं देश के अंदर कि देश के भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, वो सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं। मतलब पूरे जोर लगाते हैं कि हर जगह। एक बार क्या हुआ, अभी पीछे की एक मैं आपको बीच में बताऊं कि भाई देश में कोयले की कमी पड़ गई थी।
तो एक वीडियो मैंने देखी तो वो कह रहा था कि कोला तो मुसलमानों ने कमी तो इनकी वजह से हो रही है। मैंने क्यों, तो सारा कोला जो कबाब सेकने में निकाल लगा दिया है। तो कमाल है, मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ढींगरा फोड़ना चाहते हैं। आप उस मूर्ख को ये पूछो, कमीन उल्लू के पट्टे, तेरे को पता क्या, बता कि मुसलमानों ने वो कोला खा लिया, मतलब वो जो इतने कबाब भूनते हैं कि कोले की कमी पड़ गई। बताओ, एक बार क्या हुआ कि बिहार में बांध बनना था, बहुत बढ़िया, वो बांध तो बना नहीं, क्या ना कि ये पानी रुक जाएगा और इसमें बिजली बनाएंगे और सारी ताकत पानी की बिजली खींच लेगी, पानी बेकार हो जाएगा, तुम्हारे धानों में वो पानी जो जाएगा वो पॉल्यूटेड पानी जाएगा, उसमें विटामिन ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए बांध मत बनवाओ। पब्लिक को ऐसे पागल बनाते रहते हैं ये लोग। तो मेरा कहने का मतलब, लौट के फिर मैं वहीं आता हूँ, इनका काम केवल ये है कि इनके पास कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये रूमर स्टार्ट कर देते हैं और केवल लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, मतलब अपनी गलत बात को साबित करने में लगा देते हैं ये पूरी तरह से। ये सहिस्ता परवीन वाला जो मामला है, जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर रही है, क्या इसको इस तरह से आप देखते हैं कि वो मुस्लिम है या मुस्लिम? कानून में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कोई भी मीडिया किसी लेडी के बारे में किसी का ट्रायल या किससे उसका प्यार है, किससे उसकी नफरत है, खासकर लेडी की बात बता रहा हूं मैं, उसकी मानहानि कर रहे हो आप, उसकी लज्जा भंग कर रहे हो आप। सीधे सीधे आईपीसी में प्रोविजन है इन्हें सजा सुनाने का, इन पे एफआईआर होनी चाहिए। पर एफआईआर करेगा कौन? एफआईआर करने वाले भी वही हैं, उन्हीं के ऑर्डर है, उन्हीं के आदेश है कि भाई ऐसे ऐसे ये चलाना, सस्ता वाला परवीन वाला जो भी है। आप ऐसे किसी लेडी के बारे में मानहानि शब्द कैसे बोल सकते हैं? वो प्यार कर रही है, ये कर रही है, अरे कुछ भी कर रही है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट में भी जो ट्रायल चलता है, अंडर जो कैमरा प्रोसीडिंग जिसे बोलते हैं, वो उसमें भी केवल 2 ही लोग होते हैं, सबको निकाल देते हैं और उसका नाम भी टाइप होता है ना, नाम नहीं टाइप नहीं होता, वो ABCD करके नाम टाइप होता है। ये सीधे सीधे नाम लेते हैं, तो इन पर तो मानहानि बनती है, इनका तो चैनल सस्पेंड होने चाहिए और इन्हें जेल भेजा जाए FIR करके। ये खामोखा की इंगों की बकवास करते रहते हैं, इन पर कुछ एक 4 दीवारी में बैठ कर भौ भौंकते रहते हो, तुम वहाँ पर करते रहते हो, तुम पर कुछ काम नहीं है क्या? और देश के बारे में इंटरनेशनल लेवल पर क्या हमारी रूमर जा रहा है, क्या जा रही है? विदेशी जितने भी पत्रकार हैं वो बताते हैं कि भारत के जितने भी वो है पत्रकार, ये सब बिके हुए हैं, इनके अकाउंटों में बीजेपी ने पहले 100 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। देखो तो सही खोल कर इनके अकाउंटों को, सारे आय के साधन इन्हीं के नाम कर दिए। अब इनका काम ही कर आराम से, क्योंकि इन्होंने मलाई तो मार ली, जब मलाई मार ली तो आराम से बैठे हुए, कमाना तो है ही नहीं, भा करे जाओ। दलितों के बारे में बोलना, मुसलमानों के बारे में बोलना, ST के बारे में बोलना, पाकिस्तान के बारे में बोलना, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलना, इसके सिवा कोई और तुम्हें सुनने को मिल रहा हो तो बता दो। एक सुधीर चौधरी है, वो हिंदू मुस्लिम में अटकाए रहता है। या फिर मंदिरों के बारे में बोलना कि आज फलाने के कपाट खुल गए, आज फलाने के कपाट खुल गए, आज फलाने भगवान सो रहे हैं, आज फलाने भगवान जग रहे हैं। अरे भैया उन्हें आराम से सोने दो, उनकी नींद मत उठाओ तुम आराम से। जो हमारे भगवान है उन्हें बीच में क्यों लेके आते हो राजनीति में? उनका सहारा लेके आप राजनीति में पकड़ क्यों बना रहे हो? भगवान तो सबके बराबर है। तुम अच्छा भगवानों के बारे में बोलते हैं तो कोई उनके बारे में गलत बोल देता तो उसमें FIR लॉन्च करा देते हैं कि हमारी वो हो गई, क्या हो गई, हमारी जो संवेदनाएं हैं या हमारी भावनाएं आयत हो गई। अरे मंदिर के बारे में, मंदिर हुए, भगवान हुए, हिंदू हुए, धर्म हुए, जाति हुए, इनको क्यों बीच में लेके आते हो तुम? केवल मानवता को लेके आइए। आप बताइए, अतीक अहमद वाला जो मामला था, 3 लोगों ने मार दिया उसे। जब 3 लोगों ने मार दिया तो क्या उन तीनों के घर पर बुलडोजर चलाया? क्या उन तीनों का एनकाउंटर करा? मैं तो उसमें मांग करता हूँ फांसी की। कानून के हिसाब से उन्हें फांसी होनी चाहिए और फास्ट और स्पीडी ट्रायल के द्वारा 3 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुसलमान को मरवा दिया, मुसलमान को मार दिया, जय श्री राम के नारे लगाकर 2024 में हिंदुओं की वोट लेना चाह रहे हैं। हम हिंदू, हम तो ना दे रहे वोट ले, कल क्या करें? बिल्कुल बीजेपी की वोट ना दे, मगर लोगों से कह रहे हैं कि बीजेपी की वोट मत दो। ये पूरे देश के डेवलपमेंट को खत्म कर रही है, लोगों की महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। क्या नहीं करा बताइए? तो मैं लास्ट में वहीं लौट के आ रहा हूँ। कभी राहुल गांधी को परेशान करने लग जाते हैं, कभी किसी मस्जिद को उखाड़ने लग जाए, कभी किसी मस्जिद को बताने लगे मंदिर था। अरे मेन जो काम है देश के डेवलपमेंट में, उसमें तुम्हारा क्या रहा? पहले तो 100 सिटी बता दे कौन सी स्मार्ट सिटी बनी, फिर हमें बता 15 लाख किसके खाते में भेजे, फिर हमें ये बता 2 करोड़ रोजगार हर साल तुमने किसको भेजे, हमें ये बता कितने लोगों को तुमने न्याय दिलवाया। कुछ नहीं। महंगाई कितनी कम कर दी? 400 रुपये का सिलेंडर तुमने 1200 पे पहुंचा दिया, उसे 350 200 पे लाना चाहिए था। क्यों नहीं? गैस जो तुमने 90 पे करके 80 पे करके 90 पे, अब 6 रुपये कम करें जब इलेक्शन आ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मजे तुम ही लोगे। तुम हमें कीड़े समझते हो, मकोड़े समझते हो, जानवर समझ रहे हो, हमें गंदी नाली के कीड़े समझ रखा है क्या? बताओ, दारू पी के पैक लगा के अंदर बैठ कर रात को हंसते होगे, मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरह, खूब मजे लेते रहोगे साले, उन्हें भी परेशान करो, इन्हें भी परेशान करो। तुम्हारी मानसिकता मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरह, कैसी मानसिकता है तुम्हारी। तुम ये सोच रहे हो जनता तो पागल है, महंगाई का बोझ इतना लाद दो इन पे, और बात करेंगे 250 रुपये लीटर है पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान पर जो धान लो, कहाँ लो तुम? पाकिस्तान पर जो बताओ क्या लो? पाकिस्तान से क्या लेने देने तुम्हारा? वो उसका बंटवारा होगा, अलग होगा। हर चीज़ में पाकिस्तान ला दें, हर चीज़ में मुसलमान ले। बताइए, स्पेशल मैरिज एक्ट, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की से शादी कर ली तो उस पर इतने फतवे जारी कर देंगे, उसे जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट किस लिए बना रखा भाई? कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का किसी भी शादी कर सकती है, कानून है नहीं है? फिर आप क्यों
तुम्हारा जो तुमने जो मोमडनों को दुनिया भर की अपनी पोती बेटी सब ब्याह दी, उनको तो एक बार भी नहीं बोलते हो। और उनके लिए कोई राजनीति नहीं है। और जो कोई और बेचारा आम आदमी कुछ करता है तो उस पर तुम राजनीति करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी राहुल की सदस्यता खत्म करवा दी, सदस्यता खत्म होता ही उसकी तो पहले वो घर खाली करवा दिया, उसका बंगला खाली करा दिया। चिंता ना करो, जितना तुम उसे दबाने का काम करो तुम तेजी के साथ ऊपर आएगा वो डेफिनेटली आने वाले समय में, और तुम्हें ऐसा कर देगा, मुक्त बीजेपी मुक्त भारत करेगा वो राहुल गांधी। जिस तरह से जनता में उसका चल रहा है, तुम उसके पीछे पड़ रहे हो, जनता उतनी ही उसके पास जा रही है, उतना प्यार दे रही है, उतनी उसे ज्यादा वोट मिलेंगे आने वाले समय में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.